नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत की सबसे पहली सुर्खियां कि आज बच्चों के मतलब हमारे देश के नौनिहालों के सुरक्षा कवच का भी व्यवस्था पूज्य योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया है। अब देश भर में युवाओं का भविष्य और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित होगा। भविष्य सुरक्षित होगा, उज्जवल भविष्य की कामना करने वाली वर्तमान सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर मजबूत पकड़ रखने वाली इस बेहतरीन सरकार से, और स्वास्थ्य मजबूत होगा कोरोना के विरुद्ध जंग में बड़ा हथियार कोरोना वैक्सीन से। तो आज जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाया उनसे अनुरोध है कि वो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और तुरंत अपना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये पूर्णतः मुफ्त है। सरकार ने इसका कोई शुल्क नहीं लगा रखा है और ये आपके सेहत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए है। इसलिए इसमें किसी तरह की भेदभाव, किसी तरह की लापरवाही और कम से कम किसी के बरगलाने में तो बिल्कुल ना आए। जैसे पहले देश के कुछ राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये भाजपा का टीका है, ये हम नहीं लगवाएंगे, हमको टीका की जरूरत नहीं है, और बाद में वो खुद चुप के लगवा लिए। उनका साजिश था कि आप वैक्सीन से सुरक्षित ना रहें और वो वैक्सीन लगा करके सुरक्षित हो जाए। तो ऐसी गलती आप ना करें, किसी को बहकावे में ना आए और तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, मुफ्त में अपना टीका लगवाएं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात रहा कि आज मथुरा के एक सांसद सदस्य हैं राज्यसभा से, उनके सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने उनको आदेश दिया कि वो तुरंत योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाएं और जा करके उनसे अनुरोध करें कि वो मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ें। अब मुझे नहीं लग रहा कि भगवान कृष्ण को अगर मथुरा में सपने में आना था तो लखनऊ भी चले जाते। लखनऊ के योगी आदित्यनाथ जी के सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के प्रवेश पर रोक लगा रखा है और असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। मेरे ख्याल से भगवान भक्त योगी जी के पास भगवान के स्वप्न में आने पर तो कोई रोक नहीं था, उनको स्वयं जाना चाहिए था। लेकिन वो कैसे जाते? आजकल तो वो अखिलेश के स्वप्नों में आ रहे हैं। योगी मोदी की जोली ने अखिलेश को ऐसा कर दिया है कि जो आदमी अल्लाह अल्लाह का सपना देखता था, कुरान की बात करता था और मुस्लिम और सिर्फ मुस्लिम की बात करता था, अब उसको भगवान कृष्ण सपने में आ रहे हैं। इसको कहते हैं दुर्दिन तक पहुंचा देना। योगी मोदी पता न कहां तक पहुंचाएंगे, ये योगी ही जाने। खैर, आज बात इस पर नहीं, आज बड़ा बात सीरियस है, इसलिए और कुछ बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर आपके पास रहूंगा, 20 से 25 मिनट, हो सकता है 30 मिनट तक चली जाए, लेकिन अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर इसी तरह की जनहित के मुद्दे निर्वाक और बेबाकी से प्रसारित होता है। जैसा कि आपको समाचारों से पता चला होगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी के मुकाबले में अपने आप को सामने खड़ा करने का प्रयास कर रहा हुआ लड़खड़ाता सिपाही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूज्य परशुराम जी के भव्य मूर्ति का स्थापना किया और उनका चिर परिचित हथियार फरसा लेकर के लहराते हुए नजर आए। आदरणीय कुमार सरकार साहब को नमस्कार। आजकल ऊपर वाले कैमरे में लाइव होते हैं, आजकल ऊपर वाले वो नया बनवा दिया है ना, तो आजकल उसमें बैठ रहे हैं। उसमें एक बैठक बना दिया है। वो होता क्या है कि पत्नी सोने चली जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाता था, और ये सेपरेट रूम में इसको आता नहीं है, ये एक अपने लिए बना के रखे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो इसको बाकायदे एक स्टूडियो को रूप देंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, जो थोड़ा कम मिल रहा है मुझ पर अपने एक कृपा बनाए रखे। थोड़ी देर तक मेरे को सुनिए और अगर कोई गलती है तो उसमें टोकिए। तो आज परशुराम जी का मूर्ति पूजन किए और ब्राह्मण को लुभाने का प्रयास किए। इसके पहले मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन कराया और ब्राह्मणों को अपना बहुत बड़ा हितैषी साबित करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी तो है ही है ब्राह्मणों को पसंद करने वाली और ब्राह्मणों के हितैषी। मेरा प्रश्न यही है, मैं कुमार श्रीकांत जी के चैनल सत्यप्रक भारत पर भी था
लेकिन उस पर कुछ ही देर बात करने का मौका मिला क्योंकि बड़े प्रबुद्ध लोग उस पर थे और 1 घंटे के कार्यक्रम में सबको बोलना था। तो हमने सोचा कि इस अधूरे विषय को जोर और ज्यादा प्रमुखता से रखा जाना चाहिए था। जो मुझे विवेक में था मैं आधे घंटे में आपको समझाऊंगा, कृपया अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, मैं समझ रहा हूं कि जो ब्राह्मण सम्मेलन कराने की मजबूरी या जरूरी लोगों को महसूस हो रही है, क्या वो ब्राह्मणों के प्रति आदर है या कोई साजिश? इस विषय पर बड़ा ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। जब ब्राह्मण सम्मेलन होता है तो जो नेता ब्राह्मण सम्मेलन करवाता है वो ये प्रयास करता है बताने का कि मैं ही एकमात्र ब्राह्मण ही ऐसे हूं और ब्राह्मण समाज का मेरे साथ ही हित सधेगा, मैं ही उनका रखवाला हूं और बाकी पार्टियां उतना उनको नहीं पसंद करती या उतना उनके लिए नहीं है जितना मैं हूं। अब इसके लग जाने से, ये बात को साबित हो जाने से कि मैं ही ब्राह्मण ही ऐसे हूं बाकी नहीं है, का मतलब क्या है? इससे क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदा होने वाला है, मेरे दिमाग में यही कुछ आशंकाएं उत्पन्न हुई है जो आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पर प्रमुखता से जवाब दें। कुमार श्रीकांत जी जरूर मेरे को एडवाइस देंगे अगर मेरी बातें कहीं गलत दिशा में जा रही हो या मिथ्या हो। मैं कुमार श्रीकांत से विशेष तौर से साझा अनुरोध करता हूं। मेरा क्या आशंका है कि अगर आप ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं, मतलब ब्राह्मणों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्षत्रिय तुम्हारा दुश्मन है, यादव तुम्हारा दुश्मन है, दलित तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, बाकी और जातियां तुम्हारा दुश्मन है, मैं ही सिर्फ तुम्हारा हित चिंतक हूं और मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए मुझे अपना वोट दो, अपना आशीर्वाद दो, तो क्या ये ब्राह्मणों का और जातियों से लड़वाने का प्रयास नहीं है? ब्राह्मण को और जातियों से काटने का प्रयास नहीं है? ब्राह्मण को और जातियों से अलग करने की कुचेष्टा नहीं है, साजिश नहीं है? अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ब्राह्मणों को और जातियों से अलग करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? ब्राह्मणों को और जातियों से अलग करने का तात्पर्य क्या होगा, उसे लाभ क्या होगा? ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं इसी पर रोशनी डालना चाहता हूं, इसी पर अपना बात रखना चाहता हूं। मित्रों, उससे क्या लाभ होगा पहले जान लीजिए। भारत भूमि पर हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा झंडा नंबरदार है, जो हिंदू धर्म ध्वज वाहक है, वो है हमारा ब्राह्मण। आपने देखा होगा कि बाकी सारी पार्टियां, कम से कम मायावती की पार्टी का तो मुख्य चुनावी एजेंडा था मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। मनुस्मृति को लिखा कौन? मनुस्मृति में लिखा क्या है? आप अगर इस विषय पर विचार कर लेंगे, इस विषय पर समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति पर क्या चर्चा है और मनुस्मृति की क्यों चर्चा है। मनुस्मृति की चर्चा के पीछे का उद्देश्य है कि भाई मनुस्मृति में जो चीजें वर्णित की गई है वो उसमें ब्राह्मणों को अलग बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो देश में जातीय व्यवस्था लगी है वो ब्राह्मण किया है। मतलब जो आज देश में दलित बना हुआ है वो ब्राह्मण की वजह से बना हुआ है, वैश्य बना हुआ है वो ब्राह्मण की वजह से बना हुआ है, शूद्र बना है वो ब्राह्मण की वजह से बना है, क्षत्रिय बना है वो ब्राह्मण की वजह से बना है और सबका श्रेष्ठ ब्राह्मण बना है वो ब्राह्मण की वजह से बना है। इसका क्या नुकसान होगा? मान लीजिए कि आप ब्राह्मण को टारगेट करके समाज से ब्राह्मण को अलग कर देंगे तो जो हिंदू धर्म ध्वज वाहक का जो उसका रोल है वो मिट जाएगा। तो हिंदू को हिंदुत्व से सामना कराने और देश दुनिया में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने का एक बहुत बड़ा सिपाही हम खो देंगे, जो कि हमारा पिन पेड़ सिपाही था। हम उसके लिए उसको कोई शुल्क नहीं दे रहे थे, उसके लिए हमने उसको कोई विशेष कुछ नहीं दे रखा था, उसको कोई पारितोषिक नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ हिंदू धर्म के रक्षा के लिए और देश दुनिया में हिंदुत्व को कायम रखने के लिए वो इस काम को निःशुल्क, निस्वार्थ और निष्कंटक भाव से करता जा रहा था। अगर उस पर इस तरह का कुठारघात होगा तो वह इससे बिदकेगा, उससे पीछे हटेगा और किसी भी आदमी को उसके धर्म के प्रति उसका मोह भंग कर दीजिए, धर्म के प्रति उसमें हीन भावना भर दीजिए और उसको उसके धर्म से अलग कर दीजिए तो फिर आदमी को टूटने में कुछ नहीं होगा। उसका उदाहरण है जब भारत संयुक्त भारत था, जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, उस वक्त देश में धर्मों के आधार पर आजादी, जातियों के आधार पर आजादी पर अगर आप गहन चिंतन करेंगे
तो जब हमारा देश दो टुकड़ा हुआ, मतलब भारत पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान से दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उस वक्त हिंदुओं की संख्या, आदरणीय प्रेमा द्विवेदी जी को नमस्कार, हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में सम्मानजनक थी, बहुत बढ़िया थी, जो भारत में भी थी। लेकिन वहां पर ब्राह्मणों को नीचा दिखा करके और ब्राह्मणों को परेशान करके, ब्राह्मणों के मन में हीन भावना भर करके और ब्राह्मणों को और जातियों से बिलगा करके, लड़ा करके ब्राह्मणों का मनोबल तोड़ा गया। जब ब्राह्मण का मनोबल टूटा तो ब्राह्मण हिंदुत्व से बिलगा और फिर हिंदुत्व का झंडा फहराने वाला कोई नहीं रहा। उसके बाद स्थिति क्या हुई कि फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू का सर्वनाश हो गया, वहां से हिंदू पलायन पर मजबूर हुआ या फिर धर्म परिवर्तन पर मजबूर हुआ। जब तक ब्राह्मण वहां पर मजबूत था, हिंदू अपने धर्म पर कायम था। आज भी हमारे देश में आप देखते होंगे तो जो ब्राह्मण समाज है उसको दलित भी पांव छूता है, बनिया भी पांव छूता है, क्षत्रिय भी पांव छूता है और ब्राह्मण भी उसका पांव छूता है। हमारे घरों में जो पंडित जी आते हैं हमारा पूजा पाठ कर्मकांड कराने के लिए, तो जो घंटा आधा घंटा हमारे यहाँ रहते हैं वो बार बार कहते हैं गणेश जी का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए, ये माता पार्वती का ध्यान करिए। वहां पर माता पार्वती नहीं होती, या तो मिट्टी का बनाए होते हैं या गोबर का बना करके बैठा होते, कहते हैं गौरी जी का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए। मतलब आपके भटके ध्यान को गौरी, गणेश, शिव, शंभु, महादेव, भोलेनाथ, सत्यनारायण भगवान, त्रिलोकीनाथ भगवान में कंसंट्रेट कराते हैं और आपका विश्वास मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि आप उस गोबर जी को गणेश मानते हैं और उसको पूजा करते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। मतलब आपको आपके धर्म के प्रति आस्था मजबूत होती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उस छोटे से मिट्टी को, गोबर को, जो जिस चीज में बनाया गया हो, आप उसमें अपना भगवान खोजने लगते हैं। मतलब आपको आपके धर्म के प्रति आस्था मजबूत होती है, क्योंकि ऐसे कोई कहेगा कि ये गोबर में गणेश है तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन पंडित जी जब आचमन करा करके कहते हैं कि ये गणेश जी हैं, अभी आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले, ये फरवरी के पहले कोई शुभ दिन था, पूर्णवासियों वगैरह कुछ था, मैं बोल रहा हूँ पूर्णवासी वगैरह से कोई बड़ा बढ़िया दिन था, तो मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ। मुझे याद है गांव में गोबर के गौरी गणेश बनाए जाते हैं, और यहाँ गोबर तो उपलब्ध है नहीं, क्योंकि यहाँ पर गोबर कहाँ से। तो सुपारी का एक में रक्षा सूत्र लपेटा गया, वो गौरी बनाई गई, और एक में नहीं लपेटा गया तो गणेश बनाए गए। और बार बार पंडित जी कहते थे हाँ गणेश जी पर फूल चढ़ाइए, गणेश जी पर अच्छा चढ़ाइए, अब माता गौरी जी पर चढ़ाइए, मलकिनी हाँ आप माता गौरी को सिंदूर लगाइए। तो उस सुपारी को सिंदूर लगाई मेरी पत्नी, मैं उस गणेश जी को पूजा किया, उस पर अपने यथासंभव अपने शक्ति के अनुसार पैसा चढ़ाया और उनको प्रणाम करके उनको आशीर्वाद लिया। बाद में पंडित जी उस पैसा को और उस गणेश जी को उठा करके ले गए। अगर मेरे मन में पंडितों के प्रति विद्वेष पैदा कर दिया जाएगा, विद्वेष भर दिया जाएगा कि ये पंडित मेरा नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा, पंडित और मेरे में मतांतर होगा। फिर वो पंडित जी कहेंगे कि गणेश जी का पूजा करिए, गौरी जी का पूजा करिए। मैं कहाँ की गौरी है, ये तो गोबर है, कहाँ के गौरी भाई, ये तो सुपारी है। तो मैं अपने धर्म के प्रति मोह मेरा भंग शुरू हो जाएगा, फिर मैं अपने धर्म से विमुख हो जाऊंगा। और फिर जो आक्रांता वर्षों से, हजारों वर्ष से हमको हमारे धर्म से अलग करने और हमारे धर्म को नीचा दिखाने, हमारे धर्म को तोड़ने और हमारे धर्म को सत्यानाश करने के साजिश रच रहे, ताक में बैठे, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और ये हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे पहले तो एक जो कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, वो लोग अलग अलग पार्टियों में गए हुए हैं। जैसे सतीश चंद्र मिश्रा पंडित जाति के हैं, लेकिन मायावती की दलाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 11,000 पंडित जब संघ बनाया था तो 5 लाख ब्राह्मण इकट्ठा हुआ था और मायावती बहन मायावती की सरकार बनी थी। सतीश चंद्र मिश्रा को कोई ब्राह्मण खड़ा होकर के नहीं पूछता कि सतीश चंद्र मिश्रा दलाल आदमी, एक चीज बता कि जिस दिन तेरी मायावती ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जूते चारूसों को तू क्या कर रहा था? तूने आज तक मायावती को पूछा कि बहन जी तेरी बहन जी, मेरी नहीं, मेरे लिए तो मायावती है, पूछा तेरी बहन जी, मतलब सतीश चंद्र मिश्रा की बहन जी की भैया इसी ब्राह्मण समाज को तूने कहा था ना, तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बढ़िया और तलवार मतलब क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय बढ़िया, ब्राह्मण को तलवार इनको जूते से मारो।
एक तरफ तो ब्राह्मणों को जूते मरवा रहा था और अब प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहा है इसलिए कि तेरे नाम क्या है, मिश्रा है, सतीश चंद्र मिश्रा, और ब्राह्मण समाज के लोग कहेंगे कि यार ये पंडित जी अपने बिरादरी का, इसकी बात सुनो। मतलब जात की दलाली कर रहा है, अपने ही उस लोगों को अपमानित करवाने के लिए अपने लोगों को खड़ा करवा रहा है। यही बात जनेश्वर मिश्रा जी हमारे बलिया कहते हैं, मुलायम सिंह के हाथों पूरा जीवन ब्राह्मणों का अपमान करवाते रहे। माता प्रसाद है, अभी सनातन पांडे हैं हमारे यहाँ से, अभी तिवारी जी भी आ गए हैं। ये सब लोग ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण लोग अपनी जाति में कहेंगे कि देखिएगा मैं ब्राह्मण हूं, उनको टिकट दिया है। अब इनको पूछा जाएगा, जो समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण है जिसने परशुराम जी की मूर्ति लगवाने में सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को इकट्ठा करके वहां लेके गया जीपों में भर करके, उसमें से कोई एक पंडित जी पूछे कि अखिलेश यादव अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में ब्राह्मणों के हित के लिए योगी आदित्यनाथ एक बिल लाए। बोले कि भाई इस देश में बहुत सारे ब्राह्मण निर्धन हैं जिनके पास घर नहीं है, भिक्षा मांग करके उनकी गुजारा हो रही है, उनके लिए कुछ किया जाए, इसके लिए कानून बना रहे हैं। तो अखिलेश यादव का विधानसभा में का प्रश्न है, ये कोई कान में कही हुई बात नहीं है, कोई स्टिंग ऑपरेशन में नहीं आया है। कोई भी आदमी विधानसभा की कार्रवाई यूट्यूब पर देख सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्रवाई ब्राह्मण अधिनियम का बोर्ड डालिए, आपके पास आ जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी, आज पहली बार मुझे अपने बहुमत में ना होने का अफसोस है कि आपने हमारे लोगों का हक मार करके ब्राह्मणों को और शूद्र समाज को दे दिया। मतलब जो आदमी कल तक इस बात का अफसोस कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने गरीब ब्राह्मणों के हित के लिए कुछ सोचा है, कुछ बिल पास किया है, हमको अफसोस है कि हमारा बहुमत नहीं है। और उन्होंने कहा था कि चिंता मत करिए, 2022 में मेरी सरकार आएगी, वापस इस बिल को मैं वापस ले लूंगा और फिर से शूद्र समाज को रसातल में डालूंगा। उसमें से कोई एक पंडित जी का, क्योंकि वो पंडित जी को सोचने का मौका नहीं दिया। वो जो पंडित के नाम पर दलाली करने वाले कुछ पंडित हैं, वो उनके बहकावे में आ गए। वही बात और समाज में भी आएगी। एक जो झूठ सबसे बड़ा प्रचार किया जाता है वो ये है, अंग्रेजों के जमाने से प्रचारित हो रहा है कि परशुराम जी ने 36 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया। अगर वो 36 बार क्षत्रिय के सर्वनाश किए तो मैं क्षत्रिय पुत्र कहां से आया? मेरा तो सर्वनाश हो जाना चाहिए था। फिर तो मैं राकेश सिंह परमार के जगह रहमतुल्ला खां हो जाता, क्योंकि मेरा तो सर्वनाश हो चुका था परशुराम जी के द्वारा। ये सबसे बड़ा झूठ इस बात को प्रचारित किया था कम्युनिस्टों ने, अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, मुगलों ने। परशुराम जी ने धर्म विद्रोही हैहो वंश के क्षत्रियों का सत्यानाश किया था, क्योंकि वो धर्मद्रोही थे। उसी का वही काम आज योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर रही है। वो दुर्दांत दुबे का खात्मा हुआ, जिसको वो सब के सब ये उसको आईना दिखा रहे हैं कि देखिए दुबे का इनकाउंटर हो गया। मैं आज एक चैनल पर 8 बजे से था, उस चैनल पर भी आया गया वो दुबे की पत्नी और उनके बहन का एग्जाम्पल देकर के कि वो निर्दोष है, वो जेलों में बंद है, काहे नहीं आपकी सरकार कुछ कर रही है। मैंने उनको टोकते हुए कहा कि सबसे पहले जेल में बंद योगी जी की सरकार ने नहीं किया था। योगी जी सरकार तो गाड़ी पलटवा देती है। अगर योगी जी के जमे वो उषा दुबे लगते हैं तो गाड़ी पलट गया होता। वो पुलिस के जिम्मे लगे हैं और कोर्ट ने उनको जेल में भेजा हुआ है और उनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। और आप उनको भोला वाला सीधा शरीफ कर रहे हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि वो उसी दुर्दांत दुबे की पत्नी है जिन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को उसी दुबे का हाथों मरवा दिया। जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको कानपुर वाला दुर्दांत दुबे का सताए हुए लोगों का लिस्ट मालूम है? दुबे ने अब तक जिन लोगों को परेशान किया, जिन लोगों के धन कब्जा किया, जिन लोगों को गोली मरवाए या खुद मारा, उसमें एक भी क्षत्रिय, यादव, वैश्य, बनिया, मुसलमान नहीं है। वो सब के सब ब्राह्मण हैं। और उससे भी बड़ा दुखद घटना कि वो सब के सब उसमें नजदीकी रिश्तेदार हैं। उसने अपने साले का हत्या करवा दी, उसने अपने मौसा का हत्या करवा दी, उसने अपने साढ़ू की हत्या करवा दी, उसने अपने भाई की हत्या करवा दी। मतलब दुबे ने जिन जिन लोगों का के ऊपर बल प्रयोग किया वो सब के सब उसके नजदीकी रिश्तेदार थे, कोई और नहीं। इस बात का प्रचार कोई नहीं करता कि दुबे के द्वारा सताए हुए लोग कोई बाहर के लोग नहीं थे, उसके अपने परिवार के थे, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। तो अगर दुबे का मरना ब्राह्मण हत्या है तो जो दुबे ने मारा हुए वो लोग जो मरे थे वो ब्राह्मण नहीं थे। मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि हमको इस बात की लड़ाई लड़वाई जा रही है कि
योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दुबे का हत्या करवा दिया, लेकिन उन्होंने ब्रजेश सिंह के विषय में चुप हो जाते हैं, पुलिस यादव जी के विषय में चुप रह जाती है, वो जो पासी मरा उसके विषय में चुप हो जाती है। मतलब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिनका खात्मा किया था वो ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय भूमिहार पासी नहीं थे, वो अपराधी थे, और अपराधियों का कोई जात छोड़ करके नहीं मारी जाती है। वो अपराधी मरे थे, अगर उसमें ब्राह्मण मरा है तो वो मरे, क्योंकि उसको मरना ही चाहिए था। जब वो लोगों को मार रहा था उसको तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। तो हम सब लोगों को इस साजिश से पर्दाफाश करना पड़ेगा, इस साजिश में खुद को नहीं फंसना पड़ेगा। जो लोग ये प्रचारित करते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का 36 बार सत्यानाश किया था, समूल नाश कर दिया था, धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, उन लोगों से पूछे कि जीता जाता राकेश सिंह परमार फिर कैसे बच गया? मेरे बाप दादा अगर बच गए तभी तो मैं बचा कि मैं ब्राह्मण से कन्वर्टेड होकर के क्षत्रिय बन गया हूं, मुसलमान से कन्वर्टेड होकर के क्षत्रिय बन गया हूं, या तो ये जवाब दे कोई। इस तरह के इन साजिशों में नहीं आना है, ताकि मेरे बाल बच्चे और जो लोग पूरी डिटेल ज्ञान नहीं रखते हो कहेंगे कि यार ये पंडित जी लोगों ने हमारा सत्यानाश किया था, मतलब मैं बच गया था छुप छुपा करके, हाँ इसका मानी मैं सत्यानाश करूं। इसी साजिश को समझना है। और जो लोग ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं उनका उद्देश्य है आपके मन में उस साजिश को और प्रबल मजबूती देना। मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, या कोई भी लोग हो जो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहा है, सबसे पहले वो ब्राह्मण का दुश्मन है, क्योंकि ब्राह्मणों को अलग कर रहा है, कमजोर कर रहा है। हम सब लोग बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि एक माँ ने अपने बच्चों को बुलाया और उन सारे बच्चों के हाथ में एक एक लकड़ी दिया और बोला बच्चों की लकड़ी को तोड़ दो। सारे बच्चों ने फट 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 उस लकड़ी को तोड़ दिया। फिर माँ ने बोला कि ठीक है अब ये पांचों लकड़ी को एक साथ बांध दो। बच्चों ने बांध दिया। बोला अब तोड़ो। उस लकड़ी को पांचों मिलकर के नहीं तोड़ सके। तो बच्चों की माँ ने कहा कि बेटा इससे क्या सीख मिलती है? इससे मिलती है कि एकता में शक्ति होता है। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी आदमी एक हल्के झटके में तुमको तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम इकट्ठा होकर रहोगे तो 10-5 आदमी मिल करके भी उसको नहीं तोड़ सकता। जो लकड़ी तुम पांचों लोग अकेले पांचों लकड़ी को तोड़ दिए थे, जब वो पांचों लकड़ी एक साथ जुड़ गई तो तुम पांचों मिल के भी उसको नहीं तोड़ पाए। मतलब एकता में शक्ति होती है। तो हम सब पढ़े होते हैं लेकिन हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है जब नेता सब विभाग छोड़ता हुआ और मायाजाल छोड़ता हुआ हमको दिग्भ्रमित कर देता है, हमको पदभ्रमित कर देता है। ये बताने का प्रयास करते हुए कि हम ब्राह्मण के हितैषी और ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, हम क्षत्रिय हितैषी हैं, क्षत्रिय सम्मेलन करा रहे हैं, हम भूमिहार हितैषी हैं, भूमिहार सम्मेलन करा रहे हैं, हम यादव हितैषी हैं, यादव। मतलब जिस बात के हितैषी की दावेदारी दिखाने का प्रयास नाटक किया जाता है, असल में उसका दुश्मन है। मेरा ये मानना है। मैं आपको अंत में एक ही बात कहूंगा कि चुनाव के पहले जातीय सम्मेलन तो एक तो बात पहले होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्या ये सरकार सिर्फ ब्राह्मण के लिए है? क्या ये सरकार सिर्फ क्षत्रिय के लिए है, यादव के लिए है, बनिया के लिए, भूमिहार के लिए और मुसलमान के लिए है? मतलब देश के लिए कोई सरकार नहीं है। सरकारें ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय के लिए होती है कि सरकारें देश प्रदेश के लिए होती है? आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है लखनऊ से बलिया गाजीपुर तक जो जा रहा है उसमें सिर्फ पंडित जी चल रहे हैं, बाबू साहब नहीं चल रहे हैं। मेरा भाई अभी 10 दिन पहले आया, उसी रास्ते से 13 घंटा में दिल्ली पहुंच गया। तो क्या वो विकास का रास्ता में का लाभ मेरा भाई नहीं ले सका? उसको नहीं लेना चाहिए था। अगर कोरोना में आज मुफ्त टीकाकरण हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो क्या वो पंडित जी लोगों के लिए होना चाहिए था, बाकी लोगों के लिए नहीं होना चाहिए था? आज से जो युवाओं में 15 साल से 18 साल के बच्चों में जो टीकाकरण जा रहा है, क्या वो मुफ्त में है? तो उसका नुकसान है वो सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया और दलित के नाम पर होना चाहिए था। ये जो 5 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं जो मुफ्त में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लोगों को दे रही है, क्या वो जाति को देख करके देना चाहिए था, धर्म को देख करके देना चाहिए था, राज्य और क्षेत्र को देख करके देना चाहिए था, या समस्त भारतवासी को देना चाहिए था? जब कोरोना आया तो क्या उसने देखा कि ये पंडित जी हैं तो इनको नहीं पकड़ूंगा, ये बाबू साहब है तो नहीं पकड़ूंगा, ये मुसलमान जी है तो नहीं पकड़ूंगा? कोरोना के संक्रमण में जो आया वो गया। उसी तरह से सरकार ने जो टीका का इंतजाम किया वो ये सोच करके नहीं किया कि ये बाबू साहब को लगेगा और ये पंडित जी को लगेगा। तो सरकारों को एक तो पहले जातीय सम्मेलनों से बचना चाहिए, उन्हें देश का सम्मेलन करना चाहिए, प्रदेश का सम्मेलन कराना चाहिए।
और जातीय लोगों को ऐसे सम्मेलनों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको प्रति प्रश्न पूछने का इजाजत नहीं है, हमारे देश में ही नहीं है। क्योंकि मायावती के भीड़ में जो गए थे वो सबके सब ब्राह्मण थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें राकेश सिंह परमार को ब्राह्मण बना करके नहीं भेजा गया था, वो सही में ब्राह्मण थे। सतीश चंद्र मिश्रा सही में ब्राह्मण है, उसको छद्म रूप नहीं दी गई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी बनाया और उसको आग लगाने का प्रयास किया ताकि लोगों को लगे कि सापा ने भाजपा की गाड़ी फूंक दी है, ऐसा नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा बाय बर्थ ब्राह्मण है। तो सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण को कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और आप मायावती के साथ आइए, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा से कोई ब्राह्मण नहीं पूछ रहा है, ना सोशल मीडिया पर आके पूछ रहा है, ना मेरे साथ फेसबुक लाइव पर पूछ रहा है, ना उसके कार्यक्रम में पूछ रहा है कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा तू एक बता, अगर तू ब्राह्मण था और तेरे को ब्राह्मणों से बहुत लाभ था तो मायावती और काशीराम ने वो प्रश्न किया था, पूरे दुनिया में पूरे देश में हलचल मचा था कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, तो उस विषय पर तू क्या कह रहा था? उस वक्त तू था, कोई ये तो बात नहीं है कि तू कल का जन्मा हो, उस वक्त तूने विरोध किया था। और अगर मायावती के इस बयान के बाद भी तू है तो क्या तू ब्राह्मण रहे? तेरे को ब्राह्मण कहने का अधिकार है? तुझे ब्राह्मण मानी जाए या तुझे जात का दलाल मानी जाए? अपने फायदे के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाला माना जाए, अपना इज्जत बेचने वाला नीच माना जाए। उसी तरह से जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो दो ही काम करती है, एक तो परिवार के लिए धन कमाना, धन संचय करना, और दूसरा क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार के लिए नुकसान करना और सिर्फ दलित और यादव और मुसलमान का हित करना, हज हाउस बनाना, हज कमेटी बनाना और मदरसे को तनख्वाह देना। अब जब इस योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में 5 साल में कहीं दीप दिवाली मनाई जा रही है, तो कभी जमुना तट को दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कभी काशी में कॉरिडोर बन रहा है, कभी मथुरा की गलियां साफ हो रही है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुंबई से नचनियों को बुला करके सैफे में नंगा नाच किया जा रहा है करोड़ों की बजट से। और मुलायम सिंह यादव जो कि एक झोपड़ी में रहा करते थे, उनको लंदन से बोगी मंगवा करके सैफे के सड़कों पर घुमाया जा रहा था। इस तरह के बेहयाई और बेहया प्रदर्शन किया गया था। उस पर किसी ने नहीं कहा था कि भाई मुख्यमंत्री आप राज्य के उत्थान के लिए बने हैं कि बगी पर घूमने के लिए बने हैं, वो भी लंदन से बगी आपके जन्मदिन में। लाखों लाख करोड़ों करोड़ का केक काटा जाता था और सड़कों पर केक बहवाया जाता था और गरीब आदमी के पेट में एक दाना नहीं जाता था। उस वक्त इन सब प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जी, आपको भी अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपकी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने समूह में शेयर करिए, अपने आशीर्वाद के साथ लोगों तक पहुंचाए। अंत में मैं सिर्फ 2 बात आपसे कहूंगा। सबसे पहला बात, जो मेरी पहली मान्यता है कि किसी भी राजनीतिक दल को जातीय सम्मेलन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ एक जात के लिए नहीं होती और एक जात के भरोसे उसका काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे संविधान में भी जातीय व्यवस्था नहीं है और एक जात की बात करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी बात ये करूंगा कि मेरा अपना मानना है कि जो लोग ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं वो ब्राह्मण के दुश्मन है, क्योंकि वो ब्राह्मण को क्षत्रिय से, यादव से, बनिया से, भूमिहार से, लाला से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अंतिम बात ये कि अगर ब्राह्मण डिमोरलाइज हुआ तो ब्राह्मण डिमोरलाइज नहीं होगा अकेले, हिंदू धर्म डिमोरलाइज होगा। अगर ब्राह्मण का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो हिंदुत्व का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और देश के दुश्मन हजारों साल पहले से, पहले मुगल, फिर अंग्रेज और उसके बाद कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, ये मायावती, ममता बनर्जी, ये सब हिंदुत्व के दुश्मन ताक में बैठे हैं कि कब हिंदू कमजोर हो और कब इसका नाश किया जाए। अगर आपको हिंदू धर्म बचाना है तो पंडित जी को बचाना है, क्योंकि पंडित जी ही आपको आपके धर्म से साक्षात्कार करवाते हैं, आपको आपसे परिचय करवाते हैं, आपको आपके प्राचीन प्रबद्ध और गौरवमय इतिहास से आपका दर्शन कराते हैं, वेद से आपका दर्शन करवाते हैं, रामायण से आपका दर्शन करवाते हैं, उपनिषद और गीता से आपका दर्शन करवाते हैं। ये ब्राह्मण ही लोग हैं जो हमको गीता, वेद, पुराण पढ़ने की प्रेरणा देते हैं और ये रसभरी की कहानियां पढ़ने से परहेज करते हैं। जिस तरह से हमारे माता पिता हमें संस्कार डालते हैं, ये ब्राह्मण ही है जो हमें हमारा संस्कार डालते हैं।
इसीलिए सत्य सनातन की अगर जय बोलनी है तो ब्राह्मण की जय बोलनी पड़ेगी। अगर ब्राह्मण नहीं तो सनातन नहीं, और सनातन नहीं तो भारत महान नहीं। क्योंकि जिस दिन सनातन कमजोर होगा ये देश पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सीरिया बन जाएगा। इसको रोकिए और जातीय उन्माद से अपने आप को रोकिए और सब मिल करके उस सरकार का मदद कीजिए जो सरकार में आने के बाद सैफई में नचनियों का नाच नहीं करवाता, इंग्लैंड से बगी ले आकर के जन्मदिन नहीं मनाता, अपने जन्मदिन में तोहफों को भी देश के नाम नीलाम करके उस पैसे को राष्ट्र हित में लगा देता है। ऐसे कर्मयोगी को अपनाइए, क्योंकि अब तो उस कर्मयोगी ने भी कहा है कि यूपी प्लस योगी मतलब बहुत है उपयोगी। तो फिर काहे पड़े हो चक्कर में जब आपको पता है कि कोई नहीं है टक्कर में। जय हिंद, वंदे मातरम।